नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज फिर हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। चलते हैं अपने प्रश्न पर। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन, सहयोग का मतलब होता है सहयोग करना, असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना। तो किसी ना किसी तरीके से जो भारतीय जनता थी वो भी अंग्रेजों की क्या कर रही थी, सहायता कर रही थी उनको यहाँ पर शासन करवाने में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। ठीक, 1922 में इसे बंद कर दिया गया। अब क्यों बंद कर दिया गया? चोरा चोरी की घटना हमने पढ़ी है जो कि 1922 में हुई थी। तो इससे रुष्ट होकर इस घटना से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया था। तो जब असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था तो इसके प्रमुख कार्यक्रम बनाए गए थे। आज हम इन कार्यक्रमों के बारे में देखेंगे कि ये कार्यक्रम कौन कौन से थे। पहला एक था कि इसमें क्या किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया या स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया गया। ठीक है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। कांग्रेसियों को चरखा कातने के निर्देश दिए गए और जुलाहों को घर पर कपड़ा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरकार द्वारा दी गई उपाधियां या पदवी का त्याग करना, जो सरकार के द्वारा उपाधियां या पदवी दी गई थी भारतीयों को, वो क्या करने लगे, उनको वापस करने लगे। सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सव और समारोह में भाग ना लेना। जो भी सरकारी उत्सव हो रहे थे या अर्ध सरकारी उत्सव हो रहे थे उनमें भारतीयों को भाग ना लेने के लिए कहा गया। सरकारी दरबारों का बहिष्कार करना, और सरकारी दरबारों का क्या किया जाने के लिए कहा गया, बहिष्कार। ठीक है, यानी कि उसमें भाग ना लेना, उसका बहिष्कार करना। सरकारी शिक्षण संस्थाओं का भी क्या करना, बहिष्कार करना। इसके अलावा कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी रखे गए थे। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या क्या था कि अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलकर उसमें बच्चों को पढ़ाना, यानी कि अपने स्कूल खोलना। और जो अध्यापक क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा रहे थे, उनको ये कहा गया कि आप अपने स्कूल खोलिए और उसमें क्या करिए, बच्चों को पढ़ाइए। सरकारी अदालतों के स्थान पर अपनी अदालतें खोलना। घर घर में चरखे व सूत कातने को क्या बनाना, लोकप्रिय बनाना। छुआछूत को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना। तो ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम रखे गए थे और क्या किया गया था, इनको उपयोग में लाया भी गया था। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं आपके, जिनको मैं यहाँ पे रिवीजन करवा देती हूँ। पहला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था, यानी कि संपन्न परिवार में। ठीक है, और आप सबको पता है कि हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रोलेट एक्ट, जो रोलेट थे न्यायाधीश सिडनी रोलेट समिति की सिफारिश पर रोलेट एक्ट 1918 ईस्वी को पास हुआ था और 21 मार्च 1919 को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। रोलेट एक्ट आप जानते ही होंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? देखिए, अभी असहयोग आंदोलन बताया था हमने आपको, तो इसको क्यों वापस लिया गया था कि चोरा चोरी की घटना हुई थी। ठीक है, गोरखपुर में, जिसमें क्या किया गया था कि वहाँ की जो लोग थे वो एक जुलूस निकाल रहे थे। तो वहाँ पर एक चोरी चोरा नाम के स्थान पर एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ के जो सिपाही थे, दरोगा थे, वो क्या करने लगे, लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाने लगे। ठीक है, तो इससे रुष्ट होकर, मतलब क्रोध में आ गई थी जनता वहाँ की, जो वहाँ पे जुलूस में भाग ले रही थी, और उन्होंने क्या किया, उन सिपाहियों को और दरोगा को पुलिस थाने में बंद करके आग लगा दिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, जिंदा जल गए। तो गांधी जी को इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत पहुंचा और उन्होंने इस घटना को क्या ले लिया, इस घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था? 19 मार्च 1930 में।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके भी समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है। पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किस अधिवेशन में दिया गया? ये आपको पढ़ा दिया था, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को किया गया था। किसका? पूर्ण स्वराज का उद्घोषण। बहुत बार आता है कि लाहौर अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।